दोस्तों स्वागत है पीसी टिकटॉक के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं DDR3, DDR4 और DDR5 रैम के बारे में। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और कौन सी रैम आपके लिए बेस्ट होने वाली है, चाहे आप गेमिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर नॉर्मल पीसी यूज करते हो। रैम का चॉइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलो हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं कि इन रैम्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है, हमारे लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी पीसी बिल्ड एंड तमाम रिव्यूज देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। बाकी चैनल के स्टोर को जरूर एक बार विजिट करो, वहां पर एक से एक पार्ट्स जो है हम लोग सेलेक्ट करके लिंक कर रखे हैं, जो आपकी खरीदारी को बिल्कुल भी आसान बनाते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रैम क्या है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके पीसी का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है जो सीपीयू को फास्ट डाटा देने लेने का काम करता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, जब आप उसको ओपन करते हैं, मान लीजिए वो भले ही एसएसडी में हो या फिर हार्ड ड्राइव में हो, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में यानी कि रैम में ही स्टोर होती है। अगर लाइट चली जाती है तो आपने देखा होगा कि वो सारे के सारे जो काम किए हुए हैं आप, वो डाटा जो है लॉस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जब आप सेव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तब जाकर के वो जो डाटा है वो आपके एसएसडी में या फिर हार्ड ड्राइव में जाता है। अब समझते हैं कि यहाँ पर डीडीआर क्या होता है। तो डीडीआर का मतलब होता है डबल डाटा रेट। तो DDR3, DDR4 और DDR5 रैम के ही डिफरेंस जनरेशन है। जैसे मोबाइल के अंदर होता है 3G, 4G, 5G, सिर्फ उसी प्रकार से जनरेशन अलग अलग होते हैं। हर नए जनरेशन में स्पीड, इफिशियंसी और परफॉर्मेंस बेटर होता है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पीड को लेकर के। DDR3 की बात करें तो इसके अंदर 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 2133 मेगाहर्ट्ज तक आती है, यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज तक में आती है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है तो ये थोड़ा सा स्लो मानी जाती है, जो कि अभी भी पुराने जनरेशन के पीसी के साथ में ही लगते हैं। जैसे इंटेल की तरफ से आने वाला सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर हो गया, उसी के अंदर ये लगता है। अब हम बात करते हैं DDR4 के बारे में। तो DDR4 2133 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3200 मेगाहर्ट्ज तक आती है। उसके साथ में ओसी के साथ में आता है कि ओवरक्लॉकेबल भी आते हैं। ये आजकल बिल्कुल भी कॉमन है और अच्छा बैलेंस भी आपको दे देता है। लेकिन अब मार्केट में 3600 से लेकर के 4000 मेगाहर्ट्ज तक भी DDR4 रैम देखने को मिल जाती है। लेकिन नॉर्मली 3200 मेगाहर्ट्ज तक आज भी जो है बिल्कुल यूजफुल है। DDR5 की बात करें तो इसके अंदर 4800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 8400 प्लस मेगाहर्ट्ज तक आपको देखने को मिल जाएगा। उससे भी प्लस हो सकता है। दिन पर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत ही फास्ट होता है और फ्यूचर रेडी भी है। यहां पर विनर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली DDR5 जो है विनर होने वाला है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन DDR4 के बारे में बात करें तो अभी प्रैक्टिकली ये बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहां पर बैंडविड्थ को लेकर के अगर हम बात करें DDR3 तो ये कम बैंडविड्थ के साथ में ये आता है, तो मल्टीटास्किंग या फिर हैवी एप्स में जो है ये बॉटलनेक बना सकता है। अगर लेटेस्ट की बात करें तो आज के रेट के हिसाब से बहुत बड़ी दिक्कत नहीं करती है। ऑफिशियल वर्क करना है तो i5 का थर्ड जनरेशन हो गया, i5 का फोर्थ जनरेशन हो गया, i7 का थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन हो गया, इसके अंदर DDR3 बहुत अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिशियल वर्क के लिए, लेकिन लेटेस्ट वर्क करते हैं, फास्टली वर्क करते हैं तो वहां पर बॉटलनेक हो सकता है। DDR4 की बात करें तो ज्यादा बैंडविड्थ मिलता है। गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही स्मूथ है, आज भी कोई दिक्कत नहीं है। DDR5 की बात करें तो इसके अंदर डबल बैंडविड्थ मिलता है DDR4 के कंपेयर में। अगर हम लोग यहां पर देखें तो आइडियल की बात करें तो ये 4K एडिटिंग के लिए या फिर हाई एंड गेमिंग के लिए परफेक्ट है। यहां पर भी अगर हम विनर की बात करें, स्पीड को लेकर के बात हो रही है, बैंडविड्थ को लेकर के बात हो रही है, तो DDR5 ही विनर रहने वाला है। बाकी पावर एफिशिएंसी की बात करें तो DDR3 को अगर हम लोग समझे तो ये 1.5 वोल्ट पे चलता है, ये ज्यादा पावर खाता है। बाकी DDR4 की बात करें तो ये 1.2 वोल्ट पे चलता है, ये कम पावर यूज करता है, इसीलिए लैपटॉप में बहुत ही ज्यादा फेमस रहा, लैपटॉप में सबसे ज्यादा यूज हुआ। बाकी DDR5 की बात करें तो ये 1.1 वोल्ट पे चलता है, ये सबसे ज्यादा इफिशिएंट है और हीट भी बहुत ही कम होता है। तो इस मामले में भी DDR5 ही बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होने वाला है, बस वीडियो के साथ में बने रहें, ये आपको पता लगेगा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की। तो DDR3 के अंदर मैक्स 16 GB तक ही स्टिक आपको मिलती है। पुराने पीसी में आप 32 GB तक यूज कर सकते हैं, यानी कि 16 GB का लगा करके आप
32 GB तक यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिक जो है 16 GB तक ही जो है मिलती है। DDR4 की बात करें तो इसके अंदर 32 GB तक आपको जो है स्टिक मिल सकती है। हाई एंड सिस्टम के अंदर 128 GB तक आप जो है जा सकते हैं, यानी कि 4 स्लॉट है तो 32 GB का लगा करके आप जो है 128 GB तक जा सकते हैं। DDR5 की बात करें तो इसके अंदर 128 GB तक जो है स्टिक आपको देखने को मिल जाएगा। फ्यूचर में इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर DDR5 भी बहुत आगे होने वाला है। बाकी कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें DDR3 की, तो सिर्फ पुराने मदरबोर्ड यानी कि LGA 1155 1150 को ही ये सपोर्ट करता है, यानी कि इंटेल के सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन के अंदर ही जो है सिर्फ यूज होता है। DDR4 की बात करें तो आजकल ये इंटेल के 6th जनरेशन से लेकर के 14th जनरेशन तक यूज हो रहा है, और AMD Ryzen के AM4 का जो प्लेटफॉर्म है वो भी जो है इसको सपोर्ट करता है, यानी कि पुराना सिस्टम 6th जनरेशन से स्टार्ट होकर के आप जो 14th जनरेशन तक जो है DDR4 पर बिल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DDR5 की बात करें तो ये लेटेस्ट जनरेशन यानी कि 12th जनरेशन से ये स्टार्ट हो जाता है। 12th जनरेशन, 13 और 14 ये ऐसा जनरेशन है जो कि ये दोनों को ही सपोर्ट करता है, यानी कि DDR4 प्लेटफॉर्म पर भी आप इसको बिल्ड कर सकते हो, DDR5 प्लेटफॉर्म के साथ में भी आप इसको बिल्ड कर सकते हो। और AMD Ryzen के 7th जनरेशन मदरबोर्ड के साथ में जो स्टार्ट होता है, अगर AMD की तरफ जाते हैं तो अगर DDR5 में अगर आप बिल्ड करना है AMD में तो 7th जनरेशन से प्रोसेसर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के DDR5 का सपोर्ट मिलेगा। बाकी DDR4 करंटली सिस्टम के लिए बहुत ही बेस्ट है। फ्यूचर प्रूफ देखना चाहते हैं तो DDR4 बहुत अच्छा होने वाला है। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें DDR3 बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन अब ये कम ही चलता है, उतना ओल्ड जो पीसी है लोग कम ही यूज करते हैं। DDR4 की बात करें तो ये बजट फ्रेंडली है। आज भी 60 GB का किट जो है 3 से 5,000 रुपए के बीच में आपको मिल जाता है, अलग अलग ब्रांड और हीट सिंक, नॉन हीट सिंक के साथ में जो है ये वेरी करता है। DDR5 की बात करें तो ये महंगा है। 16 GB की किट की बात करें, किट से मतलब ये है कि 8-8 GB का 2 हो गया, ड्यूल चैनल की किट की बात होती है। अगर 16 GB का किट लेते हैं तो 8,000 से लेकर के 12,000 रुपए तक जा सकता है। वैसे अलग अलग अगर आप लेते हैं और हीट सिंक वाली नहीं लेते हैं तो 2500 रुपए का भी मिल जा रहा है, यानी कि 5,000 रुपए में भी आपकी 2 स्टिक मिल जाएगी। लेकिन DDR4 बजट बायर्स के लिए आज भी बहुत अच्छा है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी रैम आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आइए हम लोग इसके डिफरेंसेस के बेसिस पर समझते हैं। बेसिक यूज के लिए अगर हम बात करें, यानी कि ऑफिस वर्क करना है, ब्राउजिंग करना है, स्टडीज वगैरह करना है, तो उसके लिए कौन सा सही रहेगा। तो अगर आप वर्ड, एक्सेल या वेब ब्राउजिंग करते हो तो आप DDR4 के साथ में 8 GB से लेकर के 16 GB तक बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। लेकिन अपग्रेड करना बेटर रहेगा। DDR5 के साथ में अपग्रेड चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मदरबोर्ड भी आपको अपग्रेड करना होगा। बाकी गेमर्स के लिए बात करें तो गेमिंग के लिए DDR4 विद 16 to 32 GB बहुत ज्यादा जरूरी है। 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड होनी चाहिए तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। गेम भी DDR5 का फुल फायदा नहीं लेते हैं तो DDR4 बजट फ्रेंडली है और सही भी है। अभी तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्यूचर प्रूफ पीसी बना रहे हैं तो DDR5 आपके लिए जरूरी है, कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको यूज करना ही है तो DDR4 पे बिल्कुल भी आप बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि DDR5 वैसे ही बहुत सारी गेम जो है यूज नहीं कर रही हैं। उसका जो स्पीड होता है तो बेहतर है, कम बजट है, DDR4 पे यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो एडिटिंग और प्रोफेशनल यूज के लिए अगर हम लोग देखें, 4K वीडियो एडिटिंग करना है, 3D रेंडरिंग करना है या फिर हैवी सॉफ्टवेयर के लिए यूज करना है तो DDR5 विद 32 से 64 GB जो है आपके लिए बिल्कुल आइडियल हो सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड, बैंडविड्थ काफी हेल्प करेगा इस टाइप के काम के लिए। बाकी बजट पीसी बिल्डर्स की बात करें तो अगर आप लो बजट पीसी बना रहे हो तो DDR4 ही लो। DDR5 अभी थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि इसका मदरबोर्ड भी कॉस्टली पड़ रहा है। बाकी DDR3 को थोड़ा सा अवॉइड करो, आउटडेटेड हो गया है, यानी कि DDR4 के साथ में कम से कम पीसी बिल्ड करो। बाकी ओल्ड पीसी अपग्रेडर्स की बात करें तो अगर आपका मदरबोर्ड DDR4 सपोर्ट करता है तो आपको DDR3 ही रैम आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन मदरबोर्ड अगर आपका अपग्रेड करना है, DDR4 के साथ में अपग्रेड कर रहे हैं, जो प्रोसेसर अगर सपोर्ट करता है तो आप उसके साथ में मदरबोर्ड और जो है आपका रैम दोनों को ही अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर ये भी देखना है, मान लीजिए अगर आप 2nd जनरेशन में हैं, 4th जनरेशन में जाना चाहते हैं तो आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, रैम आपकी वही रहेगी। अब यहां पर 6th जनरेशन से अगर हम बात करें तो 6 एंड 7 जनरेशन के अंदर जो है आपका H110 मदरबोर्ड लगता है, उसके अंदर DDR4 रैम लगता है। उसके बाद ऊपर जाएंगे 8th एंड 9th जनरेशन में जाएंगे तो DDR4 रैम ही लगेगा, मदरबोर्ड चेंज हो जाएगा, H310 मदरबोर्ड लगेगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। प्रोसेसर चेंज कर रहे हैं, मदरबोर्ड चेंज कर रहे हैं तो अभी 10th जनरेशन तक जो मदरबोर्ड आपको आएगा वो DDR4 ही मिलेगा। 12th जनरेशन से स्टार्ट होगा तो उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना होगा। तो अपने नीड्स, बजट और मदरबोर्ड कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है आपको
रैम चूज करना होगा। काफी लोग पूछते हैं कि हमारे पास जो रैम लगी हुई है DDR3 है, तो क्या मैं इसके अंदर DDR4 रैम लगा दूं, क्या इसके अंदर DDR5 रैम लगा दूं? ऐसा नहीं हो सकता। मदरबोर्ड जिसको सपोर्ट करेगा वही रैम आप लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की सॉकेट अलग होता है, उसमें बैठेगा ही नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आपको रैम चूज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला, मदरबोर्ड कंपेबिलिटी आपको चेक करना है। पहले चेक करो कि आपका जो मदरबोर्ड है DDR3, DDR4 या फिर DDR5 को सपोर्ट करता है। उस मदरबोर्ड का मैनुअल या फिर मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर उसका जो सीरीज होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं। बाकी स्पीड और कैपेसिटी की बात करें तो गेमिंग के लिए 3200 मेगाहर्ट्ज DDR4 या फिर जो है 5200 मेगाहर्ट्ज DDR5 आप लो, ये बहुत अच्छा रहता है। कैपेसिटी में 16 GB मिनिमम होना चाहिए, बाकी बेहतर होगा कि कम से कम 32 GB रखें। ब्रांड रिलायबिलिटी की बात करें तो ट्रस्टेड ब्रांड जैसे कुरसैर हो गया, किंगस्टन, जी स्किल या फिर क्रूसियल का रैम आप लो, ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और सॉलिड वारंटी भी आपको मिलती है। बाकी ड्यूल चैनल की बात करें तो हमेशा 2 रैम स्टिक ही आप यूज करो, क्योंकि सारे ही प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड सारा का सारा जो है ड्यूल चैनल को सपोर्ट करता है, जिससे स्पीड बहुत ज्यादा इनहेंस होकर के मिलती है। जैसे 16 GB लगाना है तो 8-8 GB का 2 स्टिक आप लगाओ, इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। ओवरक्लॉकिंग की बात अगर करें तो अगर आप ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो तो XMP प्रोफाइल वाली ही रैम खरीदो, तो आपके लिए सही होगा, आप उसको ओवरक्लॉकिंग कर पाएंगे। DDR4 या DDR5 हो गया, दोनों में कॉमन मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो रैम इंस्टॉल करने के बाद जो है आप टास्क मैनेजर या फिर CPU जेट से आप उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली मिल जाएगा। इस टिप से आपकी रैम बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी और आपका पीसी बिल्कुल फास्ट चलेगा। तो इस सारी टिप्स को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो दोस्तों ये था DDR3, DDR4, DDR5 रैम का पूरा फंडा। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी रैम जो है आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो कमेंट में जरूर बताओ कि आप कौन सा रैम चूज कर रहे हो, ताकि सभी को समझ में आए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।